पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और मोहाली से एमएलए बलबीर सिंह सिद्धू के भाई अमरजीत सिंह सिद्धू मोहाली के नए मेयर बन गए हैं। आज इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में उन्हें निर्विरोध जो है वो मोहाली का मेयर चुन लिया गया। अमरजीत सिंह सिद्धू, वैसे उन्हें जीती सिद्धू के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार काउंसलर बनकर आए थे और पहली बार ही उन्हें मेयर बना दिया गया और निर्विरोध रूप से वो चुनकर सामने आए। इसके अलावा अमरीक सिंह सोमल जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर बनाए गए और कुलजीत सिंह बेदी को डिप्टी मेयर चुना गया। अमरजीत सिंह सिद्धू जो हैं, इनका वैसे तो अगर पास्ट देखा जाए तो वो काफी कंट्रोवर्शियल पास्ट है। ये इससे पहले एक मर्डर के मामले में ये एक आरोपी हैं। 2010 में एक बलूंगी में एक झगड़ा हुआ था, उसमें ये उस मामले के अंदर आरोपी थे और वो मुकदमा अभी भी चल रहा है, सीबीआई के पास उसकी जांच है। और इसके अलावा अभी जो हाल में इलेक्शन हुआ इसमें भी इनके खिलाफ जो थे वो चुनाव में धांधली करने के, रिगिंग करने के आरोप लगे। वो भी इनके खिलाफ मामला जो है वो अदालत में गया और वो भी अदालत के विचाराधीन है। लेकिन इसके बावजूद इनको एक बार फिर से इनको मेयर बनने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इनके बड़े भाई बलबीर सिंह सिद्धू जो हैं वो न सिर्फ सेहत मंत्री हैं, पंजाब के एमएलए भी हैं और मुख्यमंत्री के भी काफी करीब हैं। तो इस करके इनके लिए रास्ता काफी साफ था। हालांकि निर्विरोध ये चुनाव हुआ, लेकिन विरोध ना हुआ हो ऐसी बात नहीं है। आज काफी नाराजगी कई कांग्रेस के जो काउंसलर्स थे उनमें देखी गई और उसमें से एक ऋषभ जैन और उनकी पत्नी राजरानी जैन, उन्होंने तो इस पूरी प्रक्रिया का बायकॉट ही किया। ऋषभ जैन जो है वो 3 बार काउंसलर बन चुके हैं, राजरानी जैन 4 बार काउंसलर बन चुकी हैं और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनकी सीनियरिटी का फायदा उन्हें मिलेगा और उन्हें जो है वो मेयर का पद उन्हें मिलेगा या उनकी पत्नी राजरानी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमरजीत सिंह सिद्धू को मेयर बनाया गया, जिसकी वजह से इन दोनों ने बॉयकॉट किया और तीखी आलोचना भी की उन्होंने अपने नेतृत्व की। इसके अलावा जो विरोधी गुट था, क्योंकि कुल 50 वार्ड्स हैं मोहाली में, जिसमें से 37 में इस बार कांग्रेस को जीत मिली है। काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ, बहुत शक्तिशाली बहुमत के साथ कांग्रेस जीत कर आई है। और जो मुख्य मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है या श्रोमणी अकाली दल है, उनका एक भी काउंसलर जीत नहीं पाया। 13 काउंसलर जो जीते हैं वो आजाद है और एक तरह से जो कुलवंत सिंह जो कि पुराने जो इससे पहले मेयर थे उनका ग्रुप है, जिसको आजाद ग्रुप कहा जाता है, लगभग सभी के सभी जो काउंसलर्स हैं उनके साथ हैं। उन्होंने भी आज जो प्रोसीडिंग्स थी इलेक्शंस की उसका बहिष्कार किया। हालांकि आज काउंसलर्स को भी शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद उन्होंने भी इस प्रोसीडिंग्स में भाग लेने से इनकार कर दिया, बहिष्कार किया और वो भी वहां से चले गए। और इस तरह से अमरजीत सिंह सिद्धू बड़ी आसानी के साथ ये जो है चुनाव वहां पर जीतने में, एक बार मेयर बनने में कामयाब हो गए। मोहाली के बारे में और भी बता दें कि इस बार 50 जो वार्ड थे उसमें से आधे वार्ड जो थे वो, यानी कि 50% जो सीट्स थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी और इन 50 में से इन 25 सीट्स पर तो महिलाएं जीती ही। इसके अलावा 2 महिलाएं और भी जीत कर आई। तो इस समय कुल 27 महिलाएं जो हैं वो मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सदस्य हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक भी महिला को, हालांकि होना तो शायद ये चाहिए था कि इस बार मेयर भी मोहाली की एक महिला ही होती, और इस बात की चर्चा भी चल रही थी कि शायद मोहाली में इस बार मेयर जो एक महिला होगी। लेकिन मेयर बनाना तो दूर की बात, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए भी उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक विरोधाभास जो है वो देखने को मिलता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की कथनी और करनी का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अक्सर बड़ी बड़ी बातें जरूर हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन जब असल में कुछ करने का समय आता है तो वहाँ पर उनकी जो सियासी मजबूरियां हैं या जो उनकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो जो हैं वो हावी हो जाती हैं और आदर्श कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और डेमोक्रेसी को या प्रजातंत्र को आगे ले जाने के लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो ऐसा ही मोहाली में भी फिलहाल हुआ है। अमरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें जीती सिद्धू के तौर पर लोग जाने जानते हैं, वो
मोहाली के मेयर बन गए हैं। मोहाली तेजी से उभरता हुआ शहर है। पंजाब के जो शहर हैं उनमें मोहाली शायद एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है वो बेहद तेजी के साथ हो रहा है। एक तो इसकी नज़दीकी बिल्कुल राजधानी चंडीगढ़ के साथ है, और यहाँ पर पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर चला था और काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई थी, और अब भी पिछले दिनों में आईटी इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर, सर्विस इंडस्ट्रीज वो यहाँ पर लगातार आती रही हैं। तो मोहाली एक आने वाले समय के लिए एक ग्रोथ इंजन जो है वो पंजाब के लिए बन सकता है, वो काम कर सकता है जो गुड़गांव हरियाणा के लिए कर रहा है। तो इसलिए मोहाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, और यहाँ की जो लोकल बॉडी है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी जिम्मेवारियां भी काफ़ी अहम है। इन जिम्मेवारियों को अब नए मेयर के नेतृत्व में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे निभाती है, ये हमें देखना होगा। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल न्यूज़ एस्केप को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।